नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के एमएड सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2026 जो 4 अगस्त 2026 को BD 201 शिक्षा का दार्शनिक आधार या फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, ओमार आंसर सीट नंबर आप लोग जरूर लिखें। हालांकि सेम ही रहता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, लेकिन कभी कभी डिफरेंस भी रहता है। और मान लीजिए आपका ओमार सीट खो गई, कभी ऑप्शन दिखाता है एग्जाम देने के बावजूद, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है। एमएड सेकंड सेमेस्टर सेशन 2025-27 मेन एग्जाम, री एग्जाम जिनका एक विषय में फेल हुए थे, यक्स एग्जाम मतलब जो 2 से अधिक विषय में फेल हुए थे, अर्थात जिनका ईयर बैक लग गया, 2026 सबका एक साथ ही हो रहा है। ठीक है। पेपर 201 फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखना सीरीज आपका सी है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। समय आपका 2 घंटे था, अधिकतम अंक जो था 80। हालांकि यह पेपर 100 अंक का है, 20 अंक आपका इंटरनल है जो टीचर के हाथ में होता है, और 80 अंक का आपका पेपर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि आपका एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, जो है भी 80 प्रश्न आपका 100 में से कोई भी हल करना है। मान लीजिए आपने 81 प्रश्न हल कर दिया, तो लास्ट का एक प्रश्न आपका चेक नहीं होगा, छूट जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह पेपर 80 अंक का है और प्रश्न कितने हैं हल करने हैं 80, तो एक प्रश्न कितने अंक हो जाएगा, 1 अंक का। ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान रखना, आपको पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए, 40। 80 का 40% कितना हो जाएगा, 80 होते 40/100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से यहाँ काट दें, 32 अंक। 32 अंक आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए 80 में, और एक प्रश्न 1 अंक का है, तो 32 अंक चाहिए। एक प्रश्न 1 अंक का, 32 में 1 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 32, अर्थात 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ठीक है। तो 100 प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्नों में 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 में 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए। ठीक है, 100 प्रश्न में से कोई भी 80 प्रश्न आप हल कीजिए, 80 में 32 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए। ठीक है, अर्थात 32 अंक या फिर 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग निवेदन है कि यदि कोई भी क्वेश्चन आपका विषय रहा होगा, जैसे मान लीजिए जो स्टूडेंट हैं इनका शिक्षा का दार्शनिक आधार, ठीक है, फिलॉसफिकल, तो देख सकते हैं आप फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन था। हालांकि यह पेपर जो भेजा गया है, जो 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट है मनीषा जी, जो कि बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, हालांकि मिलते हैं हर सेमेस्टर में कार, जो बहुत कम लोग होते हैं। उन्होंने अपने सेमेस्टर 4th सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर तो भेज ही हैं, सेकंड सेमेस्टर का फिर रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने क्वेश्चन पेपर अरेंज करा दिए। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर सेकंड सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर का है जो मैंने अपलोड नहीं किया आंसर की, तो प्लीज़ आप भेज दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी बच्चे अगले साल या आगे एग्जाम देंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। कैसे प्रश्न आता है उनको जानकारी मिल जाए, जैसे आप लोग भी ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यदि कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो निवेदन है कि आप ज़रूर हमें भेज दें। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपका टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, कोशिश करिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और मेरा नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर अगर नंबर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दे देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ फिर से निवेदन है कि आप क्वेश्चन पेपर जरूर भेजें यदि आपके पास हो तो। ठीक है, तो मनीषा जी को धन्यवाद, उन्होंने क्वेश्चन पेपर जो अरेंज कराया। आइए देखते हैं प्रश्नों को। हु क्रिएट एंड एंड मीन्स, तो एंड एंड मीन्स की रचना किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हक्सले। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न जो है जो भेजा गया है क्वालिटी थोड़ा कम है तो समझ में कम आएगा, तो आप लोग मैनेज करिएगा। जो बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक दृष्टिकोण की विशेषता है, तो ए विस्मय की भावना, बी संदेह, सी मीमांसा, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों, विस्मय की भावना, संदेह, मीमांसा, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी, जेंटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रशासनिक नहीं है।
परिकल्पनात्मक, मानकी, समीक्षात्मक है। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्नों का उत्तर गूगल से ही सर्च किया हूँ। यदि किसी प्रश्न संदेह है तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं, ठीक है, अपने सभी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के साधनों का निर्धारण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद विधि की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र एवं शिक्षक के मध्य क्या संबंध होना चाहिए? यह प्रश्न दर्शन की किस शाखा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी, मूल मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व मीमांसा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तत्व मीमांसा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वास्तविकता एवं अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन डेवी द्वारा लिखित है? जॉन डेवी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तीनों ध्यान रखना, बल्कि इंग्लिश वाला ज़्यादा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत रूसो द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी, करके सीखना, ठीक है, 10 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए, जॉन डेवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डेवी के पाठ्यक्रम से कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विषय केंद्रित का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जॉन डेवी की चिंतनशील विचारधारा में कितने चरण सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, 5, 13 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ट्रेंड रसल संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी, यथार्थवाद से, 14 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, 108, ठीक है, 15 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना बी, जैन दर्शन जो है आस्तिक नहीं, तो नास्तिक जैसा है, ठीक है। बाकी योग, वेदांत, सांख्य आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी, निराशावाद। आत्मभूत जीवन की रूपांतरण जीवन की समग्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में वैध ज्ञान कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए, प्रमा। न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए, प्रमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ कितने तरीके से प्राप्त हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सूत्र की रचना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसेल द्वारा लिखित पुस्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी, ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अति व्यक्तिवाद से कौन सा दार्शनिक संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने शिक्षा का उपयोग अधिनायकवादी तत्वों के लिए किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, नाजी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शिक्षा में विशेष
बल है, समाजवादी शिक्षा में विशेष बल है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी। सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। प्रश्न थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है तो आप लोग प्रश्नों को मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए, ठीक है। साम्यवादी विचारधारा में शिक्षा को कौन नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए, राज्य, ठीक है, निजी निगम नहीं, राज्य। क्लियर है। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक लोकतांत्रिक शिक्षण विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी, बी एवं सी अर्थात चर्चा, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएड में भी कई बार पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, महात्मा गांधी और जॉन ड्यूवी, ठीक है। तो किसके अनुसार शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हालांकि जॉन ड्यूवी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन महात्मा गांधी जॉन ड्यूवी दोनों रहेगा, ठीक है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी, फॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्ञान से प्रेम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, दर्शन शास्त्र। आप लोगों से पुनः निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चन पेपर यदि आपके पास हो तो निवेदन है आप भेज दीजिए, जिससे बच्चे आने वाले समय में उनको क्वेश्चन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुशासन को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ध्यान रखना, ए, मूल मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान प्राप्ति के साधनों का निर्धारण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी, ज्ञान मीमांसा। आप देख सकते हैं प्रश्न बहुत ज़्यादा धूमिल है, तो आप लोग भेजिए जरूर और क्वालिटी में भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल मीमांसा का क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, ए बी दोनों, नैतिक जीवन और सदजीवन, गुड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभववाद के अनुसार समस्त ज्ञान प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, इंद्रिय अनुभव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना विधि किस ज्ञान मीमांसा द्वारा समर्थित है, ठीक है, करके सीखना विधि किस ज्ञान मीमांसा द्वारा समर्थित है, या लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना मेथड सपोर्टेड बाय व्हिच एपिस्टेमोलॉजी, तो करके सीखना विधि किस ज्ञान मीमांसा द्वारा समर्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी, प्रयोजनवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, इंद्रिय अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल मीमांसा की दो मुख्य शाखाएं क्या हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, 39 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार मूल्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी, परिवर्तनशील एवं उपयोगिता आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग इज डिफाइंड एज योगा चित्तवृत्ति निरोधा इन, तो योग को योगा चित्तवृत्ति निरोधा के रूप में परिभाषित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी, योग सूत्र में। ये योग आप बीएड सेकेंड ईयर में देखेंगे तो 205 वहाँ, सॉरी 204 में वहाँ पर योग है, बाकी आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में ही पूरा एक पेपर है, तो वहाँ पर आप ध्यान, कोई प्रश्न बार बार पूछा जाता है, योग को योग चित्तवृत्ति निरोधा के रूप में परिभाषित किया गया, तो योग सूत्र में, बी इसका सही जवाब है। शिक्षा में योग दर्शन का क्या निहितार्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ध्यान रखना, सी, आत्मनियंत्रण एवं एकाग्रता पर ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक यम का भाग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के अनुसार प्रत्याहार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी, विषयों से इंद्रियों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में कितने तत्व बनाए गए हैं,
बताए गए हैं। सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी, 25। बीएड में बहुत पूछा जाता है। सांख्य दर्शन में पुरुष का वर्णन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना डी, चेतन परंतु निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन के निकट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का डी, आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत के अनुसार ब्रह्म की प्रकृति कैसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, सतचित आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी, 6। ठीक है, 50 का सही जवाब हो जाएगा बी, 6। द्वैत वेदांत के अनुसार जीव और ब्रह्म के मध्य क्या संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी, पूर्णता भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्शन सिखाता है अहम ब्रह्मास्मि? अहम ब्रह्मास्मि, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद से है? अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नैतिकता का विकास है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए, हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्शवादी अनुशासन की विशेषता है? तो राइट सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग सी, अधीनता से युक्त स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान रखना इस प्रश्न को 56 का, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्शवादी अनुशासन की विशेषता? आदर्शवादी क्या करता है? ये मुक्त नहीं चाहता है, ठीक, ये चाहता है आप मतलब अधीनता के अधीन रहें, तो इसलिए ध्यान रखना ये सी होगा। ठीक, अगर आप डी किए हैं तो हो सकता है यूनिवर्सिटी मान ले, लेकिन आप ये सी मेरे अनुसार ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर डी भी किए तो उसका डी भी सही हो जाए। ठीक, यूनिवर्सिटी में भरोसा रखिए। देखिए तो इसमें कौन सा आदर्शवादी अनुशासन की विशेषता है? सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 56 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरूपों का संसार की अवधारणा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आदर्शवाद का प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग 58 का सही जवाब हो जाएगा ए, हेगल। और 57 का कौन सा था? ए, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद में शिक्षा की भूमिका क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्यवेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का अनुसरण करो संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद से कौन सी विधि संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, व्याख्यान विधि। बाकी डाल्टन विधि, किंडरगार्टन, मोंटेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्म अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी, रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन में कौन सा पश्चात दर्शन विश्वास करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद का जनक किन्हें माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, चार्ल्स पियर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक दक्षता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए, प्रयोजनवाद के अनुसार। ठीक है, 66 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना, बताना भूल गए आप लोगों को, अगर कभी लगे कि यार प्रश्न आ नहीं रहा है तो यहाँ ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपको 66 का उत्तर नहीं पता, क्या पूछा था? किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक दक्षता है, तो आप नहीं आ रहा है, तो
अगला जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। अगला क्वेश्चन में क्या था, प्रयोजनवाद, पहले ही उसने बता दिया। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो एग्जामिनर बना रहा है प्रश्न वो किसी प्रयोजनवाद टॉपिक उठाया है। यहाँ उसने पूछा किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाज की दक्षता है, नहीं पता है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन जो है प्रयोजनवाद से संबंधित है, इसका मतलब उसका उत्तर प्रयोजनवाद ही हो जाएगा, क्योंकि प्रयोजनवाद टॉपिक से बना रहा है प्रश्न। इस तरह से बहुत होता है और एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर सही है कि नहीं। मान लीजिए आपको 66 प्रश्न नहीं आ रहा था, आप 67 आपने पढ़ा, प्रयोजनवाद यहाँ पूछ रहा है, इसका मतलब ये भी प्रयोजनवाद उत्तर ही होगा, क्योंकि प्रयोजनवाद टॉपिक से वो प्रश्न बनाया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर नहीं आ रहा तो कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादातर सही होता है। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत देता है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, जेम्स प्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना वित्त का प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी, किलपैट्रिक ने। 68 का सही जवाब हो जाएगा बी, किलपैट्रिक ने। विद्यालय समाज का अलग रूप है, किसने कहा, बीएड में तो हर बार पूछा जाता है, विद्यालय समाज का अलग रूप है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 69 का डी, जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद में कौन सी विधि पर अधिक बल दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, योजना। अस्तित्व प्रत्यक्ष में है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, व्हाइट हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्शन के अनुसार इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का डी, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्ववाद को किसने लोकप्रिय किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी, जीन पॉल सार्त्रे। ठीक है, अस्तित्ववाद को किसने लोकप्रिय किया, तो जीन पॉल सार्त्रे। 73 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 73 क्लियर है, अस्तित्ववाद को किसने लोकप्रिय किया, तो जीन पॉल सार्त्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अस्तित्ववाद के अनुसार मूल्य होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का बी, व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छाओं से निर्मित। ठीक है, क्लियर है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्ववाद में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी। ठीक है, फैसिलिटेटर। ठीक है, पथ प्रदर्शक। 75 का सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्ववाद के अनुसार पाठ्यक्रम में होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्रता, इच्छा एवं मूल्यों पर चिंतन करने वाले विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना, बी, आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। देखिए अगर आपको नहीं भी पता है शांति निकेतन, तो अभी लिखा सेम चीज़ें फिर यहाँ आ गया। मान लीजिए शांति निकेतन की स्थापना किसने की, आपको नहीं पता है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, इसका मतलब उसी टॉपिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बिना सोचे समझे आर्यन टैगोर कर सकते हैं। ठीक है, तो टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी, 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टैगोर। क्यों, टैगोर विषय में चल रहा है तो इसलिए सोचे समझे टैगोर कर सकते हैं। देखो फिर टैगोर थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना, बी, आदर्शवादी एवं प्रकृतिवादी दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनालिटी किसने लिखी, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी, टैगोर। अरविंदो के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का सी, आध्यात्मिक मानववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमुखी शिक्षा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए, अरविंदो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की क्रमित विधि के पक्ष में कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ए, टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंदो के शैक्षिक दर्शन में अनुशासन कैसा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का
बी आंतरिक स्व अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंदों की शिक्षा में किस विधि पर बल दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ध्यान रखना डी स्व अध्ययन एवं ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ध्यान रखना सी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णमूर्ति द्वारा कौन सा विद्यालय विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी ऋषि वैली विद्यालय। 88 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन से पाठ्यक्रम का आधार है। कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन में पाठ्यक्रम का आधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का सी जीवन को समग्रता से जोड़ना। कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन में पाठ्यक्रम का आधार है, तो ध्यान रखना 89 का सही जवाब हो जाएगा जीवन को समग्रता से जोड़ना। धार्मिक पाठ, व्यावसायिक प्रशिक्षण ये नहीं, बल्कि जीवन को समग्रता से जोड़ना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। 89 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगर आप डी किए हैं तो हो सकता है डी भी सही हो जाए, बट सही जवाब इसका सी है। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता हो क्या मान लेता है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार स्वज्ञान क्या है? व्हाट इज द सेल्फ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का ए स्वयं के विचारों एवं भावनाओं का प्रेक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का डी सहपाठी एवं पूछताछ करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का भाग क्या नहीं होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा बी तुलना एवं प्रतिस्पर्धा। ये नहीं होना, निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, विभिन्न भाषाओं को सीखना, शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय का प्रयोग ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ए बी दोनों, रिपब्लिक द लाज दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार आत्मा का अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का डी उपयुक्त सभी, तृष्णा, संकल्प, विवेक तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शिक्षा प्रदान करने हेतु एकेडमी को एक केंद्र के रूप में प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का बी प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो द्वारा कौन सी शिक्षा की विधि सुझाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ध्यान रखना ए तर्कशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो द्वारा किस प्रकार का अनुशासन समर्थित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी उपयुक्त सभी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ शरीर केवल स्वस्थ मस्तिष्क के लिए ही आवश्यक नहीं है। एक स्वस्थ शरीर केवल स्वस्थ मस्तिष्क के लिए ही आवश्यक नहीं है, वरन नैतिक चरित्र का भी आधार है। किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शिक्षा संबंधी शोध ग्रंथ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे शिक्षा संबंधी शोध ग्रंथ कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी इमाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूसो की निषेधात्मक शिक्षा की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी, पुस्तक की ज्ञान का अभाव, किसी भी प्रकार की आदत का बहिष्कार, प्रत्यक्ष दंड का अभाव, डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, या एमएड आगरा यूनिवर्सिटी का एमएड सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, एमएड सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर था, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दार्शनिक आधार 2026 का। अगर आप कभी भी भविष्य में एग्जाम देने जाए, री एग्जाम या फिर मेंस एग्जाम देने जाते हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर का जरूर देखिए। निश्चित रूप से यहाँ से 20 से 25 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और पुनः आपसे निवेदन कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर कोई भी, तो आप भेज दीजिए, जिससे अपलोड कर दें और बच्चों को भविष्य में क्वेश्चन पेपर मिल सके। ठीक है, उनको थोड़ा सुविधा हो इसके बारे में, ट्रेंड बारे में। किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर की जरूर सॉल्व करना चाहिए। उससे आपको आइडिया मिलता है कैसे प्रश्न आता है, किस टॉपिक से ज़्यादा आता है, और आप सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब आपका तैयारी है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भविष्य में जब भी एग्जाम देते हैं आपको एग्जाम की शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।